हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 2 में कल्चर प्रोसीजर में देख लिया था स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं और एयरेशन एंड मिक्सिंग। नाउ अब हम लोग इक्विपमेंट फॉर माइक्रोबियल कल्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं फॉर माइक्रोबियल कल्चर। तो इन लेबोरेटरी माइक्रोब्स कैन बी कल्चर्ड इन टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपली और ऑर्डिनरी अर्लेनमियर फ्लास्क एंड थाउजेंड टू 100 ml वॉल्यूम के फ्लास्क होते हैं जिसके अंदर हम लोग आराम से कल्चरिंग करते हैं। लेबोरेटरी में तो स्मॉल स्केल पे कल्चरिंग हो जाती है। तो इस पहला आता है बैफल फ्लास्क। तो बैफल फ्लास्क क्या होता है? इट हैज़ वी शेप्ड नॉच और इंडेशन ऑन द साइड्स। ये देख रहे हैं आप, ऐसे वी शेप नॉच होती है और पता है ये टर्बुलेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि जब मिक्सचर इसमें जब हम इसको शेक करते हैं तो मिक्सचर जो है जब ये हिलता है तो फिर इसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग होती है। अब हम लोग किसी ग्लास में पानी लेंगे और उसको हिलाएंगे और उसमें कहीं ऊबड़ खाबड़ होगी तो फिर जो है कि टर्बुलेंस क्रिएट होगा और उससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी पूरे मीडिया में। सो सच फ्लास्क आर कॉल्ड बैफल फ्लास्क। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द बैफल फ्लास्क और एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कल्चर मीडिया, इन कल्चरिंग। ओके, दिस इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। जब ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा यानी कि प्रॉपर मिक्सिंग देगा तो ये क्या करता है? दिस इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब बाय इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर ड्यू टू इंक्रीज्ड टर्बुलेंस ऑफ द एग्रीगेटेड कल्चर मीडिया। एग्रीगेटेड मतलब स्टरिंग, ठीक है, हिलाना। तो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब है उसके अंदर ज़्यादा अच्छी हो पाती है क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है उसमें। नेक्स्ट हमारा शेकर है। कंटिन्यूअस एगिटेशन मतलब स्टीयरिंग ऑफ कल्चर मीडिया ऑल्सो ग्रेटली इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एंड दिस इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। यानी कि स्टीयरिंग करने से ना जो हमारे यानी कि हमने जो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो हमने ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड किया है वो अच्छे से पूरे मीडिया में फैला रहता है, तो फिर कमी नहीं होती, यानी कि एक जगह नहीं रहता, पूरे मीडिया में फैला रहता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र अच्छी होती है तो वो अपना अच्छे से मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर पाएंगे। इन द लेबोरेटरी दिस इज डन बाय द यूज़ ऑफ शेकर। ये देख रहे हैं आप डिवाइस, ये शेकर है, पता है ये जो है इसके ऊपर अगर फ्लास्क रखेंगे तो ये हिलाता है, ये धीरे धीरे हिलाएगा तो ये धीरे धीरे ये जो है स्टिर होंगे हमारे जो मीडिया है। शेकर में भी एंड टू एंड टाइप और रोटेटरी टाइप। एंड टू एंड टाइप मतलब यानी कि इधर से इधर, ये एरो मतलब एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, एक बार इधर एक बार इधर। रोटेटरी टाइप में ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाता है हमारे मीडिया को। दीज मे बी डिज़ाइन फॉर यूज़ ऑफ एम्बियंट टेम्परेचर और इन कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि इसको हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ मीडिया होते हैं ना जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच पे काम करते हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये शेकर है, ये तो आउटर इन्वायरमेंट में काम करता है, लेकिन अगर हमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड चाहिए तो हम इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। इंक्यूबेटर में टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, जब हमने टेम्परेचर सेट किया वो मेंटेन रहेगा और उसके अंदर हम लोग फ्लास्क अपना रखते हैं तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता, तो कंट्रोल होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंटर्स, और इसी को हम लोग बायोरिएक्टर बोलते हैं, जो लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं हम लोग। दीज आर वेसल्स विच आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। सब कुछ कंट्रोल होता है, इन्वायरमेंट सब कुछ कंट्रोल होता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सब कुछ। इट इज़ अ क्लोज्ड वेसल विथ एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर एयरेशन, यानी कि हवा, एगिटेशन, स्टीयरिंग के लिए वो जो इम्पेलर होता है, टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल भी होता है, ड्रेन जहाँ से लिक्विड बाहर निकालेंगे हम लोग, और ओवरफ्लो वेंट, यानी कि कभी होते होते तो जो हमारा मीडिया कल्चरिंग में हो रहा है तो फिर कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर उसके लिए भी है कि वो उसको रिमूव कर सकते हैं वहाँ से, ओवरफ्लो जो हो गया है। ओवरफ्लो वेंट टू रिमूव द कल्चर्ड माइक्रोब अलॉन्ग विद देयर प्रोडक्ट। द वेसल इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एसेप्टिकली फॉर अ नंबर ऑफ डेज। बहुत दिनों तक चलता है, पता है। These are also equipped for sample potting, which allow withdrawal of fermentation broth at regular intervals while fermentation is in process. तो हम लोग यहाँ अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि बायोरिएक्टर हम लोग यूज़ करते हैं
अपना कल्चरिंग करने के लिए। और इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा अगर बायो रिएक्टर क्या है, तो इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड इट इज़ अ क्लोज वेसल। एडवोकेट अरेंजमेंट होते हैं उसके अंदर, एरेशन के लिए, एगिटेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, पीएच कंट्रोल, रेन, ये सब होता है। ठीक है, ये बताना है। और अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नेम 4 मेन टाइप्स ऑफ फर्मेंटर और बायो रिएक्टर डिजाइन। तो क्वेश्चन में पूछे अगर कि व्हाट नेम 4 मेन टाइप्स ऑफ फर्मेंटर, तो फर्स्ट है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर इन विच द कल्चर मीडिया इज स्टर्ड विथ इम्पेलर। इम्पेलर के बारे में हमने पढ़ा था। ये रहता है हमारा इम्पेलर, ये गोल गोल घूमता है ऐसे सर्कुलर मोशन में। तो हमारा जो मीडिया है उसके अंदर प्रॉपर एरेशन होती है, स्टीयरिंग होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्ड, क्योंकि स्टरिंग कर रहे हैं, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा होता है बबल कॉलम रिएक्टर। तो इसमें क्या होता है, एयर को जो है वो हम लोग स्पार्च करते हैं फोर्स से। द एयर इज फोर्स्ड थ्रू अ बॉटम स्पार्चर दैट क्रिएट इनफ एगिटेशन टू इंश्योर प्रॉपर एरेशन। इसके बारे में पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। तो यहाँ से स्पार्च करते हैं एयर, तो बबल के फॉर्म में ये मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 2 टाइप के हमने टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर देख लिए। नाउ ये है हमारे बायोरिएक्टर की फीचर्स, यानी कि क्या क्या होता है उसमें एक बायोरिएक्टर में क्या क्या होता है। तो पहले तो इधर ये डायग्राम बनाने को आता है, तो फिर ये लर्न करना होता है। तो इसमें पहले तो एक वेसल होता है सर्कुलर में, और इसमें मोटर अटैच होती है, जो इसको, ये है हमारा इम्पेलर। ठीक है, ये फैन टाइप का होता है, ये गोल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो हमारा जो मीडिया है वो उस प्रॉपरली मिक्स होता रहता है। तो मोटर के थ्रू रोटेट कराते हैं। देन पीएच कंट्रोलर होता है, एसिडी बेस रीसेट और एंड पंप। एग्जॉस्ट होता है, जहाँ से जो अनवांटेड गैसेस हैं, जैसे ये लोग मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें जो CO2 ये सब रिलीज होती है ना गैसेस, इनको निकालने के लिए एग्जॉस्ट यहाँ से। देन कूलिंग वाटर इन, कूलिंग जैकेट होते हैं, यानी कि कभी कभी इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो कूलिंग वाटर इन, यहाँ कूलिंग वाटर देते हैं और यहाँ से कूलिंग वाटर जो है आउट हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। कल्चर ब्रॉथ ये होता है। देन स्पार्जर होता है, स्पार्जर से ही हम लोग एयर पंप करते हैं। तो स्टेराइल एयर को जब हम लोग पंप करते हैं स्पार्जर के थ्रू, तो ये बबल के फॉर्म में हमारे मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से अगर हम लोग स्टेरिलाइजेशन करना है तो हम लोग स्टीम पास कर सकते हैं। स्टीम से पूरे वेसल को हम लोग स्टेरिलाइज कर लेते हैं। और जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया होता है, कल्चर हो गया होता है, तो हार्वेस्ट के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। हार्वेस्ट होता है। देन कूलिंग जैकेट हो गया, इम्पेलर ये हो गया, स्टीम प्रोवाइड करते हैं बस। तो ये एक फीचर होता है, यानी कि बायोरिएक्टर में क्या क्या होता है, तो हमें ये याद रखना है। पीएच कंट्रोल होता है, एग्जॉस्ट, एसिडी बेस रीसेट एंड पंप, कल्चर ब्रॉथ। तो ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, तो आपको यही बनाना है बायोरिएक्टर में। देन इट शुड बी नोटेड दैट अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल एज is achieved in a fermenter should rapidly deplete the soluble oxygen in the media। मतलब कि जब हम लोग कल्चर मीडिया में अपना ग्रोथ, यानी कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, तो जो हम लोग उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ करेगा। तो मतलब कि तो जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट होगी, यानी कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ करके अपना जो मेटाबॉलिज्म यानी कि रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल परफॉर्म करते हैं। तो इससे होगा क्या, क्रिएटिंग एनारोबिक कंडीशन। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, तो ये फेवरेबल नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट का, डिजायर्ड प्रोडक्ट का, वो भी रुक जाएगा। तो इसको हम लोग चेक करना पड़ता है इसको। तो इसमें हम लोग फोर्स्ड एरेशन करते हैं, जो बबल के थ्रू पूरी मीडिया में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ठीक ठाक रखता है। The rapid growth of microorganisms in fermenter quickly alter the pH of the media। अब जब कोई सेल जो है अगर वो डिवाइड करेगा, यानी कि अपना जो एक्टिविटी है वो करेगा, तो हमें पता है कि बहुत सारे pH होते हैं सेल के अंदर, मेंटेन करना पड़ता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी
प्रोड्यूस करता है सेल। तो पीएच जो है हमारा मीडिया का वो ऑल्टर हो सकता है माइक्रोबियल कल्चर में। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पीएच कंट्रोल लगाते हैं। तो जब पीएच ऑल्टर होता है तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, सो पीएच ऑफ ग्रोइंग कल्चर इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड, पीएच कंट्रोल से मॉनिटर करते हैं। एंड एसिड और एल्कली यानी कि एसिड और एल्कली मतलब बेस इज एडेड एज रिक्वायर्ड, यानी कि जिस हिसाब से, यानी कि हमारा जो पीएच है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उसके अंदर हम लोग एल्कली ऐड कर देंगे। अगर ज़्यादा बेसिक हो गया है तो उसके अंदर हम लोग एसिड ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम लोग पीएच मेंटेन करते हैं। However, you should not harbor any notion that fermenter are used only for large scale growth of microbe. Small scale fermenter of capacity 10 to 100 liter are also used in research laboratories. These are used by scientists to optimize parameter. The laboratory scale fermenter are also used by scientists to produce enough quantities of metabolites. तो हम लोग लेबोरेटरी में जो स्मॉल स्केल फर्मेंटर्स यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर हम लोग साइंटिस्ट अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए मेटाबोलाइट्स या फिर और भी कोई प्रोडक्ट जो उनको रिक्वायर्ड है वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल फर्मेंटर्स को। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल स्केल और लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर की इमेज है। तो ये लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर है और ये इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटर है। तो इतने लार्ज ह्यूज वेसल्स होते हैं और लेबोरेटरी में सिंपली छोटा सा फर्मेंटर होता है जिसके अंदर साइंटिस्ट जो हैं अपने लिए प्रोडक्ट, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कल्चर देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये फर्मेंटर का ये डायग्राम जो है